Hello guys, welcome back to the channel Commerce with Sanjeev sir. Friends, today we will study about a very important topic of fixed capital and working capital. Fixed capital and working capital दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इनको अगर हम एक साथ समझेंगे तो दोनों कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे ही होंगे, लेकिन इसके साथ साथ में दोनों का इम्पोर्टेंस भी हम समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स पहले हम बात करेंगे किसकी, फिक्स्ड कैपिटल की, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, वर्किंग कैपिटल की। ओके, वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल। इस चैप्टर को और अच्छे से अगर आप क्लियर करते हैं तो आगे के जो क्लासेस हैं उनमें भी ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही कहीं ना कहीं नॉलेज देंगी कि फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल दोनों में क्या डिफरेंस हैं, दोनों के क्या स्कोप हैं, दोनों के क्या इम्पोर्टेंस हैं और दोनों को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे फिक्स्ड कैपिटल में। तो फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है कि वो कैपिटल जिसके लिए हम कैपिटल बजटिंग के रूप में देखते हैं। जो हमारा फाइनेंस मैनेजर होता है, बिजनेस एडवाइज़र होते हैं, वो ये रेफर करते हैं कि कौन सी कैपिटल में कितना पैसा लगाया जाए, यानी वर्किंग कैपिटल कितनी बनाई जाए और कैपिटल बजटिंग कितना किया जाए। यानी हमारे पास में जितने भी सोर्सेस हैं, जितनी भी कैपिटल है, उस कैपिटल का पूरा जो पार्ट है, उस पार्ट को कैसे डिवाइड किया जाए, किस पार्ट में डिवाइड किया जाए। क्यों? क्योंकि जो वर्किंग कैपिटल है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिलाती है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हमें दिलाती है, लेकिन जो फिक्स्ड कैपिटल है इससे हमें लॉन्ग टर्म जो प्रॉफिट है वो मिलते हैं। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो कार्य होता है वो भी फिक्स्ड कैपिटल के थ्रू होता है। फिक्स्ड कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ बता दूँ मैं कि फिक्स्ड कैपिटल में जितना भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको बैक नहीं किया जाता है। पता चले कि आज तो हमने इन्वेस्ट किया है और कल ही अगर हम सोचें कि नहीं इसमें से पैसे निकाल लें तो बहुत बड़ा लॉस होगा। सो यहाँ पर बहुत सोच समझ करके इन्वेस्ट किया जाता है। जो फिक्स्ड कैपिटल होती है उसमें कौन कौन से इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी है, रिसर्चेस हैं, डेवलपमेंट है, और अगर कोई भारी विज्ञापन करा दिया है यानी मेजर एडवर्टाइजमेंट तो वो भी इसमें शामिल होता है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आफ्टर लॉन्ग पीरियड हमारे लिए एक बहुत बड़ी मात्रा में प्रॉफिट देती हैं। तो यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल का मतलब उस कैपिटल से है जो हमारे बिजनेस की हेल्प के रूप में लगी हुई है, और जो बिजनेस ऑपरेट हो रहा है वो तो हमारा वर्किंग कैपिटल के थ्रू होता है। ओके, लेकिन यहाँ पर जो फिक्स्ड कैपिटल्स होती हैं उन कैपिटल्स के द्वारा हेल्प मिलती है किसके लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए। तो सीधा समझेंगे कि फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का मतलब है कि हमारे पास में जो भी कैपिटल है वो किस किस सोर्स में इन्वेस्ट कर दी जाए, यही हमारा कहलाता है फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल का मतलब सीधा किससे होता है, कैपिटल बजटिंग से होता है। ओके, और ये हमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देती है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फिक्स्ड कैपिटल के लिए अफेक्ट करते हैं। तो पहला है नेचर ऑफ बिजनेस, हमारे बिजनेस का नेचर कैसा है। ओके, बिजनेस के नेचर पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वहाँ पर जो पैसा आने का सिस्टम है वो किस तरह का है, इन एक्सपेंसेस का जो सिस्टम है वो कैसा है। तो बिजनेस के नेचर पर भी ये फ़र्क पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, हमारे प्रोडक्शन की टेक्निक कैसी है, ये टेक्नोलॉजी कैसी है, ये भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी ऑफ अपग्रेडेशन, यानी अपनी टेक्नोलॉजी को कब कब अपग्रेड करना है, इस पर भी ये रेफर करता है। नेक्स्ट इज स्केल ऑफ ऑपरेशन, जो हमारा बिजनेस को ऑपरेट करने का जो तरीका है, स्केल है, वो भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, ग्रोथ किस तरह की लास्ट टाइम में हुई है, यानी पिछले कुछ ईयर्स में हम देखेंगे कि ग्रोथ का लेवल कैसा रहा है। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन, यानी क्या क्या चीज़ चेंजेस होती हुई चली जा रही हैं,
ना इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, यानी फाइनेंस कितनी जल्दी अवेलेबल हो जाता है या उसको फाइनेंस को राइज करने में क्या टाइमिंग लगती है, क्या कॉस्ट होती है, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसके लिए, फिक्स्ड कैपिटल के लिए। तो गाइज फिक्स्ड कैपिटल उम्मीद है आपका क्लियर हो चुका होगा, यानी वह कैपिटल जो लॉन्ग टर्म के लिए कहीं ना कहीं इन्वेस्ट की गई है उसी को हम कौन सी कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, वर्किंग कैपिटल की। देखिए वर्किंग कैपिटल को दो भागों में बांटा जाता है, एक होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और सेकंड होती है नेट वर्किंग कैपिटल। दोनों में क्या अंतर है बस ये पहले समझ लेंगे हम। देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ग्रॉस कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की, तो फ्रेंड्स ग्रॉस जो वर्किंग कैपिटल होती है वो टोटल करंट असेट्स को कहते हैं। यानी कौन कौन सी होती हैं करंट असेट्स, यहाँ पर समझेंगे। जो करंट असेट्स होती हैं जैसे हमारा कैश है, ठीक है, बैंक बैलेंस है, ओके, और डेटर्स हैं, स्टॉक है, वर्क इन प्रोग्रेस है, ओके, और प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैं, इन सभी का टोटल हमारा कहलाता है कौन सा, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। लेकिन नेट वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, इसके टोटल में से लेस कर दिया जाता है करंट लायबिलिटी को, करंट लायबिलिटी। यानी करंट लायबिलिटी का मतलब वह लायबिलिटी जो हमें विद इन 1 ईयर पे करनी ही करनी है, वो हमारी कहलाती है करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स कौन सी होती है, जिनको विद इन 1 ईयर में हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, करंट असेट्स कहते हैं। सबसे इजी तरीके से यही है इसका मतलब कि करंट असेट्स का मतलब जिनको हम विद इन 1 ईयर यानी शॉर्ट टर्म असेट्स होती हैं उनको हम करंट में लाते हैं, और लायबिलिटी में जिनको हम विद इन 1 ईयर पेमेंट करना ही करना है हर कंडीशन में, तो वो हमारी करंट लायबिलिटी में आती हैं। तो टोटल करंट असेट्स में से अगर करंट लायबिलिटी को हम घटा देंगे तो फिर हमारी नेट वर्किंग कैपिटल निकल के आएगी। उम्मीद है फ्रेंड्स जो वर्किंग कैपिटल है वो आप समझ चुके होंगे। वर्किंग कैपिटल का मतलब है टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या क्या हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बिल्स पेएबल हो सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, अदर ड्यूज हो सकती हैं, कोई टैक्स हो सकता है, कोई लीगल एक्सपेंसेस हो सकता है, ठीक है, प्रीफरेंस पेमेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल करंट असेट्स में से जब करंट लायबिलिटी को घटा देंगे तो हमारी जो मिलेगी वो क्या होगी, वर्किंग कैपिटल। ये वो कैपिटल होती है जो बिजनेस को रन करने में इसी का इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं देखते हैं। पहला है नेचर ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस का नेचर कैसा है। सेकंड है लेंथ ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल, यानी जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसको ऑपरेटिंग साइकिलिंग कितने दिनों में हो जाती है, यानी हमने कोई सेल कर दिया है तो वो जो पेमेंट है वो कितने टाइम में हमें फिर से मिल जाता है, तो फिर प्रोडक्शन हो जाता है, उसको कितने टाइम में हम सेल करते हैं, फिर कितने टाइम में पेमेंट मिल जाता है। तो ये हमारी कहलाती है लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, वहाँ का कंपटीशन का लेवल कैसा है, जहाँ का कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पर हमें ज़्यादा चाहिए होगी वर्किंग कैपिटल, जहाँ कम होगा वहाँ कम चाहिए होगी। ग्रोथ प्रैक्टिस कैसा है, क्रेडिट अलाउड कैसा किस तरह का है, प्रोडक्शन साइकिलिंग कैसी है हमारी, रॉ मटेरियल स्टॉक का लेवल क्या रखना होता है, यानी कितना हमारे पास में स्टॉक रखना होता है। अगर स्टॉक लेवल ज़्यादा रखा जाता है इसका मतलब है कि हमारे लिए असेट्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी, और अगर कम है तो फिर समझ लीजिएगा कम में काम चल जाएगा। इन्फ्लेशन का रेट क्या है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसके लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर हमारा क्लियर हुआ, उम्मीद है ये पूरा समझ में आया होगा। फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब सीधा सीधा बहुत बड़ा अमाउंट जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि
कि वो सारी ऐसी एसेट्स जो विद इन 1 ईयर में हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें से करंट लायबिलिटी को हटाने के बाद में जो असेट्स जो बचती हैं, एक्सेस बचती हैं करंट एसेट्स, वही हमारी वर्किंग कैपिटल कहलाती हैं। तो ये जो वीडियो है यहीं पर अब एंड होता है फ्रेंड्स, और उम्मीद है कि सारा सब कुछ ये दोनों पार्ट क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जुड़े रहें कॉमर्स विद संजीव सर के साथ।